जी, फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। तो इसमें ये बताया गया है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंप्लाई करता है पोटेंशियल कैन नॉट चेंज विद इन द पोजिशन साइड द कंडक्टर। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सेस चार्जेस जो है उन्हें कंडक्टर वो रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, मतलब कि जहाँ पे कोई भी नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज़ीरो है तो देन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो भी ज़ीरो होगा, और ज़ीरो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि पोटेंशियल जो है डज नॉट चेंज विद पोजीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द कंडक्टर, और उसकी वैल्यू जो है एट एनी पॉइंट इनसाइड इज द सेम एज इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। हाँ जी, तो अभी हम नाइन्थ मेन टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के आगे फिफ्थ सब टॉपिक की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो इसमें ये बताया गया है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर हमेशा जो है परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। एडिशनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर वो ज़ीरो होता है, और कोई भी एक्सेस चार्ज जो है कंडक्टर के ऑन द कंडक्टर रिसाइड्स इंटायरली ऑन इट्स सरफेस। तो फ्री चार्जेस जो है कंडक्टर के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैमसेल्व्स, और तब तक करते हैं जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर वो ज़ीरो ना हो जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे जो है देयर वर अ फील्ड, तो चार्जेस जो है वो मूव करेंगे, और दिस वुड नॉट बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हैड अ कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो इट वुड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सरफेस चार्जेस, जिससे कि मूव करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि वो एक नए इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुँच जाते। तो यहाँ पे फील्ड जो है परपेंडिकुलर है टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है सरफेस के ऊपर डायरेक्टली रिलेट करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर, और जहाँ पे जो है चार्ज पर यूनिट एरिया है डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट जो है परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और दिस आउटवर्ड पॉइंटिंग फील्ड इज व्हाट कीप्स द चार्जेस ऑन द सरफेस फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ ड्यू टू रिपल्शन। तो गॉस लॉ जो है वो यूज़ किया जाता है प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इज नॉर्मल टू द सरफेस, और बाय कंस्ट्रक्टिंग गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ स्मॉल pillbox straddling the conductor's surface and considering the electric field is zero inside it, can be shown that electric field at the surface is perpendicular. क्लियर है? हाँ जी। तो सिक्स्थ सब टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को हम फैराडे केज इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे कंडक्टर जो है विद अ कैविटी कम्प्लीटली ब्लॉक्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एंटरिंग द कैविटी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैविटी के अंदर हमेशा ज़ीरो रहता है, रिगार्डलेस ऑफ द कैविटीज शेप और साइज, और चार्ज जो है ऑन द कंडक्टर और एक्सटर्नल फील्ड। तो कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर वो हमेशा ज़ीरो रहता है जब कंडक्टर जो है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो, और किसी भी एक्सेस चार्ज जो है रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और जब कंडक्टर जो है उसके हैज़ अ कैविटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैविटी के अंदर वो भी ज़ीरो रहता है, क्योंकि फ्री चार्जेस जो हैं ऑन द कंडक्टर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैमसेल्व्स, जिसके रिस्पॉन्स से किसी भी एक्सटर्नल फील्ड जो है इफेक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर देता है आउट इनसाइड द कैविटी। तो ये प्रिंसिपल जो है यूज़ किया जाता है बहुत सारी एप्लीकेशन में, जैसे कि जो प्रोटेक्टिंग करते हैं सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस बाय इंक्लोजिंग दैम इन अ फैराडे केज। फॉर एग्जांपल जैसे थंडर स्टॉर्म के दौरान क्या होता है कि मेटालिक बॉडी ऑफ अ कार जो है वो एक्ट करती है एक फैराडे केज की तरह, जो शील्डिंग करती है ऑक्यूपेंट फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है साइज के, शेप के, कैविटी के, और जितने भी चार्जेस रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विद द कैविटी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है इंश्योर करती है कि किसी भी कैविटी, कोई भी कैविटी जो है इन अ कंडक्टर वो आइसोलेटेड रहती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंसेस। तो क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो है 9 मेन टॉपिक होते हैं।